एक गांव था जिसमें राधा नाम की बहू अपने सास के साथ रहती थी। वह अभी नई नवेली दुल्हन ही थी। वह सुबह सुबह नहा धोकर गीले बालों के साथ शिव जी की पूजा करती है। उसकी आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक अद्भुत सुकून एवं शांति है। उसकी सास तो दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी बहू को देखती रहती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है सिवाय एक गहरी चिंता के। राधा पूजा करके उठती है और अपने सास के पैर छूती है और कहती है कि माँ जी, आज सावन का सोमवार है, क्या मैं पास वाले मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाने जा सकती हूँ? बस अभी होकर आती हूँ। सास बोलती है, मंदिर क्यों? घर में ये जो इतना बड़ा पत्थर रखा है, इस पर पानी डालने से शिव जी नहीं मानेंगे क्या? राधा बोलती है, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। सब औरतें जाती हैं तो बस इसलिए। सास बोलती है, सब औरतें जाती हैं क्योंकि उनके मर्दों की कमाई इतनी है कि वो दिन भर भजन कीर्तन कर सकें। हमारा क्या? तुम मंदिर जाओगी, 1 घंटे लगाओगी, खेत कौन जाएगा, उपले कौन थापेगा? और गांव वाले अभी देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि बुढ़िया खुद खट रही है और बहू मंदिर में घूम रही है। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम पर ध्यान लगा ले। शिव जी को खुश करना है तो 2 रोटी ज़्यादा कमा कर लाओ, सबसे बड़ी पूजा है। यह सब सुनने के बाद राधा उदास हो जाती है और चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में काम करने लगती है। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। रसोई पकाने के बाद राधा कुएं पर पानी भरने जाती है। उसका चेहरा अभी भी उदास रहता है। गांव की महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहने, हाथों में पूजा की थाली लिए राधा के पास आती हैं। उनकी थालियों में बेलपत्र, कुछ फूल और जल का लोटा होता है। उनमें से एक कहती है, अरे राधा, तुम पानी भरने आई हो, मंदिर नहीं जाना है क्या? चल जल्दी, लेट हो रहा है। राधा बोलती है, आप लोग जाइए रमा दीदी, हमें घर पर बहुत काम है। रमा बोलती है, काम तो रोज का है राधा, पर आज तो सावन का सोमवार है, भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाओगी क्या? वो बोलती है, जाना तो मैं चाहती हूँ पर माँ जी ने मना कर दिया है। यह सुनकर महिलाएं एक दूसरे को देखती हैं और राधा जी की बातों को समझ जाती हैं। बोलती हैं कि एक काम करो, तुम रोज़ इसी समय पानी भरने आया करो, हम सब यहीं मिलेंगे और यहीं से साथ में मंदिर चलेंगे और साथ में ही वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राधा कहती है कि मेरे पास तो पूजा का सामान भी नहीं है। सखियाँ कहती हैं कि अरे पगली, शिव जी को सामान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भाव चाहिए। तुम बस चलो, मेरी थाली से पूजा कर लेना। राधा की आंखों में एक चमक आ जाती है। राधा अपनी सखियों के साथ मंदिर की तरफ चल देती है और पूजा करके अपने सखियों के साथ कुएं पर पहुंच जाती है। मटके में जल भरती है और घर जाती है। राधा मन ही मन बहुत खुश रहती है। अब तो वह हर रोज़ पानी भरने के बहाने शिव जी को जल चढ़ाकर आती। आज सावन का आखिरी सोमवार था। मंदिर में आज ज़्यादा भीड़ रहती है। राधा एक कोने में खड़ी होकर कहती है कि हे भोलेनाथ, आपने पूरा महीना मेरी लाज रखी, इन अच्छी सखियों से मिलाया, मुझे आप अपने दरवाजे तक बुलाया। आज आखिरी दिन, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कपड़े मेरी सास के हैं, चूड़ियाँ भी। उसकी नज़र तब तक अपनी नाक पर पड़ती है, उसकी सोने की नथ जो उसके पिता ने दी थी। बस यही उसके पास एक अकेली चीज़ थी जो उसकी थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है। वह कहती है कि आपसे बढ़कर क्या है प्रभु, आपने ही तो सब कुछ दिया है। यह सोचकर वह अपनी नथ निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है। घर जाने के बाद जब उसके सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ती है, वह जोर से चिल्लाती है, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? वह घबरा जाती है लेकिन अपने सास को कुछ नहीं बताती है। राधा उपले थाप रही होती है। उसकी सास कहती है कि जरूर इसी उपले में ही गिरी होगी नथ। यह कहकर वह उपले तोड़ने लगती है। राधा मना करती है, लेकिन राधा मना करे तो कैसे करे, वह तो शिव जी को चढ़ा आई थी। उसकी सास बहुत ताने मारती है। वो कहती है कि बोल कहाँ है? ज़मीन निकल गया, आसमान खा गया, मेरे बेटे के मेहनत की कमाई थी वो। राधा बोलती है, माँ जी मुझे सच में नहीं पता। बुढ़िया कहती है, झूठ, आज या तो नथ मिलेगी या तो तू इस घर से जाएगी, खोज जल्दी। तभी उसकी सास एक और उपला उठाती है और जोर से ज़मीन पर पटक देती है। उपले के टुकड़ों के बीच में एक चीज़ चमकती है। वह कांपते हुए उसे उठाती है। यह तो वही नथ है। एक पल के लिए उसकी आंखों में राहत आती है। उसने जितने भी उपले तोड़े थे सब में एक एक नथ मिलती है। उसकी सास आश्चर्य में पड़ जाती है और ऐसे ढेर सारे नथ मिल जाते हैं। उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वह अपनी बहू की तरफ देखती है जो खुद इतनी हैरान थी। राधा कहती है, माँ जी, लगता है ये शिव जी का चमत्कार है। यह सब देखकर बुढ़िया रोने लगती है। उसका अहंकार पिघल चुका है। वह राधा की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने अपनी नथ शिव जी को चढ़ा दी। वो कहती है कि हाँ माँ जी,
मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था। मैंने तो बस एक दिया था, उन्होंने तो भंडार भर दिया। उसकी सास अपने बहू को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं इतनी बड़ी मूर्ख थी। मैं दौलत को गिनती रही और तुमने तो खजाने के मालिक को ही पा लिया। अगर सावन की भक्ति में इतनी शक्ति है तो अगले साल मैं भी तेरे साथ चलूँगी, शिव जी को जल चढ़ाऊँगी। राधा भी रोते हुए अपने सास को गले से लगा लेती है।